प्रदेश में बढ़ते तनाव और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली की सराहना करते हुए बताया कि आपराधिक घटनाओं में 24 घंटे के भीतर आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। साथ ही कहा कि भय आम जनता में नहीं बल्कि अपराधियों के मन में होना चाहिए और कानून से खिलवाड़ करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लेते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं 24 घंटे के अंदर अपराधी जेल की सलाखों के अंदर होता है। और ये हमने देखा भी पिछले दिनों, लेकिन इस प्रकार के कृत्य करने वालों पर भी कड़ा संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है और पुलिस प्रशासन को भी कहा है कि भय का माहौल अपराधियों के अंदर रहना चाहिए। उसके लिए उन्होंने सबको दिशा निर्देश दिए। हल्द्वानी में एसडीएम के तबादले के बाद लंबित कार्यों से नाराज पार्षद रवि जोशी एसडीएम कोर्ट परिसर में धरने पर बैठ गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन प्रमाण पत्र और राजस्व से जुड़े काम समय पर नहीं हो रहे हैं, जिससे उन्हें बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। धरने के दौरान रवि जोशी ने जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत बताई। विधायक सुमित हृदयेश ने भी मौके पर पहुंचकर प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था कर जनता को राहत देने की मांग की। एसडीएम साहब चले गए और वैसे मैं यहाँ पे धरने में नहीं बैठा हूँ। मैं तो यहाँ पे जय श्री राम जय जय राम का नारा करने के लिए बैठा हूँ, जाप करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि हमारे माननीय संसद जी ने कहा है कोई भी काम नहीं होता, ये नाम जपो तुरंत काम हो जाता है। जब मैं घर में थक गया तो तब मैं एसडीएम कोर्ट आया जाप करने के लिए कि यहाँ पर जाप करता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। मैंने अपनी बात माननीय विधायक जी को बताई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि विधायक जी आए और ये हल्द्वानी विधानसभा के अंदर से एसडीएम गायब है। मैं आप बताइए, इतना बड़ा एसडीएम है और सारे काम यहाँ पर होते हैं, लोग अपनी नई शादियाँ नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, 143 हो जो लैंड यूज चेंज होता है, 229B का दावा हो, अन्य लैंड डिस्प्यूट हो, उसके अलावा मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो कि यूसीसी के आने के बाद एक अनिवार्यता बन चुका है 2010 के बाद का, ये सारे विषयों पर यहाँ पे समय थम चुका है, काम थम चुका है। तो इसलिए बहुत गंभीर विषय है। मैं रवि भाई को विशेष बधाई देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ गोविंद बिष्ट जी को। वकीलों पे भी बहुत दबाव बन चुका है क्योंकि जो मौक्किल हैं, क्लाइंट्स हैं, वो लगातार आ रहे हैं। बहुत प्रभाव इन चीज़ों का पड़ता है और एसडीएम कोर्ट बेहद ही महत्वपूर्ण कोर्ट है और हल्द्वानी क्योंकि प्रवेश द्वार है पूरे कुमाऊं का, यहाँ पे तत्काल मेरी शासन से भी आपके माध्यम से मांग है। डीएम साहब और कमिश्नर साहब ने भी आश्वस्त कराया कि शासन से शीघ्र ये हो जाएगा, लेकिन आपके माध्यम से भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपके समक्ष मांग रखता हूँ कि तुरंत यहाँ पे एसडीएम की तैनाती और एसडीएम कोर्ट की बहाली। शासन में बता दिया, आप भी प्लीज जरा वहाँ पे फॉलो करके ना करवाई दीजिए, जेन्युइन इशू है। काशीपुर के कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र में ढकिया नंबर 1 में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। खनन सामग्री से भरे एक अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार जयपाल उम्र 60 वर्ष को टक्कर मार दी है। वहीं आपको बता दें कि हादसे में जयपाल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर को आग के हवाले कर दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है और स्थिति अब नियंत्रण में है। आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे शिवनगर ढकिया निवासी जयपाल सिंह पुत्र चरण सिंह उम्र लगभग 60 वर्ष की एक भारी मालवाहक वाहन के द्वारा दुर्घटना में मृत्यु कारित की गई, जिससे आक्रोशित ग्रामवासियों के द्वारा गाड़ी में आग लगा दी गई। मौके पर पुलिस बल के द्वारा स्थिति को संभाला गया और शांति व्यवस्था कायम की गई। पार्थिव शरीर को अग्रिम कार्रवाई हेतु मोर्चरी भिजवाया गया। मौके पर पुलिस बल तैनात है, फायर की गाड़ी मौके पर है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देशव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर हेलमेट से वंचित 7 लोगों को मुफ्त हेलमेट वितरित किए। यह अभियान 16 जनवरी से 14 फरवरी तक चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के बाद अग्रसेन
ट्रस्ट के स्कूली बच्चों ने सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली, जिसमें मंत्री और विभागीय अधिकारी शामिल हुए। वहीं मंत्री ने लोगों से अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने। परिवहन विभाग के प्रभारी आनंद गुप्ता ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में अधिकतर मामले बिना हेलमेट के होते हैं, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। पूरे देश में 16 जनवरी से आगामी 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें परिवहन विभाग द्वारा मूल रूप से इसका पूरा आयोजन किया जाता है। इसी के तहत जैसा कि आपको मालूम है, आए दिन सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या हेलमेट के कारण होने वाली मृत्यु की होती है। इस वजह से हमने आज परिवहन विभाग की तरफ से निःशुल्क हेलमेट वितरण का कार्यक्रम चलाया। इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा उनके कर कमलों से हमने लोगों को, ऐसे लोग जो हेलमेट से वंचित थे, उनको हेलमेट दिए गए। और आपके माध्यम से, आप सभी चैनलों के माध्यम से, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं एक आम जनमानस में ये अपील भी देना चाहता हूँ कि हमारी देश की आने वाली पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी, युवा साथी और सभी उनका हम इस हेलमेट की भागीदारी सुनिश्चित करें और ये संदेश दें कि जो भी दुपहिया वाहन चलाए या दुपहिया वाहन में पीछे बैठे, अब पीछे बैठने वाले प्रत्येक राइडर को भी हेलमेट मस्ट किया गया है। इसके लिए हमने साथ में बच्चे, अगर कोई जिसकी आयु सीमा 4 वर्ष से ऊपर है, उसको भी हेलमेट मस्ट किया गया है। काशीपुर के NH 74 पर दो कारों वैगनार और स्कॉर्पियो के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस घटना में वैगनार कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। मौके पर मौजूद वैगनार कार के चालक शाकिर हुसैन को राहगीरों ने कार से बाहर निकाला। वहीं शाकिर ने बताया कि जसपुर से काशीपुर जा रहा था, तभी एक स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी, जिससे उसकी कार डिवाइडर से टकराते हुए विपरीत दिशा में जा गिरी। घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया और आगे की जांच शुरू कर दी। वक्त तो चला है ब्रेक का।